नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने हज के मौसम से पहले तीर्थ यात्रियों का स्वागत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खुशी का दिन है जब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से पहली हज फ्लाइट सऊदी अरब पहुंच चुकी है। लाखों मुसलमान इस पवित्र यात्रा के लिए साल भर इंतजार करते हैं। सऊदी सरकार ने इस बार खास तैयारियां की हैं ताकि हर तीर्थ यात्री को आराम, सुरक्षा और सुविधा मिले। हज 2026 का मुख्य समय मई के अंत में शुरू होगा, लेकिन स्वागत की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई है। दोस्तों, ये हज का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर सक्षम मुसलमान को जीवन में एक बार हज करना चाहिए। सऊदी अरब में मक्का और मदीना की पवित्र जगहें हैं जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और जहां इस्लाम की शुरुआत हुई। हर साल दुनिया भर से करीब 20 लाख से ज्यादा लोग हज करने के लिए आते हैं। इस बार भी यही उम्मीद है। सऊदी सरकार ने पहले से ही नुसुक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। फरवरी 2026 से ही वीजा जारी होने लगे थे। इस बार अब शुरू हुई फ्लाइट्स मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से आ रही हैं। भारत से करीब 1,75,000 तीर्थ यात्री इस साल हज पर जाएंगे। उनकी फ्लाइट्स अलग अलग शहरों से निकलेंगी। पाकिस्तान से भी हजारों लोग आ रहे हैं। पहले 15 दिन तीर्थ यात्रियों को मदीना भेजा जाएगा ताकि वो वहां आराम करें और मस्जिद नबवी में इबादत करें। बाद में जेद्दा एयरपोर्ट के जरिए मक्का पहुंचेंगे। सऊदी अरब ने हज की तैयारी में बहुत मेहनत की है। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य जांच, पासपोर्ट चेकिंग और ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था है। हर तीर्थ यात्री को बस, ट्रेन या फिर कार से आसानी से मक्का पहुंचाया जाएगा। मक्का में एंट्री के लिए सख्त नियम है। बिना हज परमिट के कोई भी व्यक्ति मक्का में नहीं घुस सकता है। वहीं आपको बता दें कि 18 अप्रैल से उम्रा वीजा वाले लोगों को भी सऊदी छोड़ना पड़ा है ताकि हज तीर्थ यात्रियों के लिए जगह खाली हो। हज की रस्में क्या हैं? तो हज शुरू होता है 8 जुल्हिज्जा को। तीर्थ यात्री इहराम बांधकर मक्का आते हैं, फिर मीना जाते हैं, अराफात के मैदान में खड़े होते हैं, मुस्तलिफा जाते हैं, जमारात पर कंकड़ मारते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये सब बहुत ही पवित्र है। अराफात का दिन सबसे महत्वपूर्ण है जहां दुआएं मांगी जाती हैं। सऊदी सरकार ने इन जगहों पर बड़ी बड़ी टेंट, पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था की है। पिछले सालों में सऊदी ने हज को और बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मक्का मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन और एक्सपेंडेड मस्जिद अल हराम। अब लाखों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस बार भी नई डिजिटल सिस्टम लगाई गई है ताकि भीड़ कम हो और लोग आसानी से घूम सकें। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस हर जगह तैयार हैं। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, छाया और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है। तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। सबसे पहले फिटनेस रखें। हज में बहुत चलना पड़ता है। डॉक्टर से चेकअप करवाएं, दवाइयां साथ रखें। इहराम की सफेद चादर साफ और आरामदायक होनी चाहिए। ज्यादा सामान ना ले जाएं। नुसुक ऐप डाउनलोड करें, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। सऊदी में मौसम गर्म होता है, इसलिए कपड़े हल्के रखें और छाता जरूर रखें। महिलाओं को खास ध्यान देना चाहिए। सऊदी अरब का हज मैनेजमेंट दुनिया भर में मिसाल है। हर साल वो लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। खाना, रहना, सफाई सब मुफ्त या फिर बहुत ही सस्ता होता है। गरीब देशों के तीर्थ यात्रियों को मदद भी मिलती है। इस बार भी सरकार ने कहा है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी समस्या हो तो तुरंत मदद मिलेगी। हज का मतलब सिर्फ यात्रा नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। गुनाहों से तौबा, सबको माफ करना, अल्लाह की इबादत। पैगंबर साहब ने फरमाया कि सही हज करने वाला व्यक्ति मां के गर्भ से निकले बच्चे जैसा पवित्र हो जाता है। इसलिए हर तीर्थ यात्री को दिल से तैयारी करनी चाहिए। भारत से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया उनके टिकट, रहने और गाइड की मदद करती है। लोग बहुत ही उत्साहित हैं। परिवार वाले दुआएं कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर जेद्दा, मदीना और मक्का हज के समय पूरी तरह बदल जाते हैं। सड़कें साफ, होटल भरे, दुकानें खुली, लेकिन सब कुछ नियंत्रित है। ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस सब कुछ तैयार है। हज 2026 की खास बात यह है कि पहले से तैयारी शुरू हो गई है। वीजा जल्दी दिए जाएंगे। फ्लाइट्स का शेड्यूल पहले तय हो गया है। इससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी कम होगी। मई 21 तक सभी लोग पहुंच जाएं, फिर 30 मई से वापसी शुरू होगी। अब बात करते हैं हज के इतिहास की। तो हज की शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई है। उन्होंने काबा बनाया, फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पूरा किया। आज भी वही रस्में निभाई जाती हैं। ये इबादत सब मुसलमानों को एक करती है। अमीर, गरीब, काला, गोरा सब एक साथ खड़े होते हैं। सऊदी सरकार विजन 2030 के तहत
तहत हज को और भी बड़ा और बेहतर बना रही है। ज्यादा लोग आ सकेंगे, इसकी सुविधाएं बढ़ेंगी और लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, कोई भी तीर्थयात्री असुविधा में ना रहे। तीर्थयात्रियों को वहां क्या क्या देखने को मिलेगा, तो काबा शरीफ, सफा मरवा, जमजम का पानी, मीना की टेंट सिटी, अराफत का मैदान, हर जगह यादगार है। स्वास्थ्य की सलाह है, दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई बीपी वाले लोग डॉक्टर से पूछ कर जाएं, वैक्सीन लगवाएं, मास्क और सैनिटाइजर साथ रखें। खाने की बात करें तो सऊदी में हलाल खाना आसानी से मिलता है, चावल, मीट, फल, दही सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन संतुलित खाएं, ज्यादा तला भुना ना खाएं। रहने की व्यवस्था भी है, होटल, अपार्टमेंट, टेंट सब कुछ उपलब्ध है, हर बजट में है। लेकिन हज पैकेज चुनते समय ध्यान दें कि पास वाली जगह हो। ट्रांसपोर्ट, बसें, मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन सब आधुनिक है। सुरक्षा, पुलिस, कैमरा, ड्रोन सब कुछ तैयार है, कोई घटना ना हो। दुनिया भर के मुसलमान इस खबर से खुश हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं कि हज शांतिपूर्ण हो। सऊदी अरब के राजा और क्राउन प्रिंस ने भी तीर्थयात्रियों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि 2 पवित्र मस्जिदों की खिदमत हमारा फर्ज है। इस तरह सऊदी अरब ने हज से पहले स्वागत शुरू करके दिखा दिया कि वो तैयार है। अब तीर्थयात्रियों की बारी है कि वो अल्लाह की इबादत में लग जाएं। हज की तैयारी में सऊदी सरकार ने कितना विशेष किया है, तो आपको बता दें कि अरबों डॉलर खर्च होते हैं। नए एयरपोर्ट, टर्मिनल, रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल, हर चीज पर नजर है। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, पहले 10 लाख थे, अब 20 लाख से ज्यादा है, फिर भी मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है। भारतीय तीर्थयात्रियों की खास कहानी है। भारत से हर साल सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। हज हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के देशों से भी बड़े ग्रुप आते हैं। सबका स्वागत एक जैसा होता है। हज के दौरान मौसम मई में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए सुबह शाम की रस्में, रात में आराम, पानी की व्यवस्था, जमजम पानी हर जगह, बोतलें, कूलर, सफाई, हजारों सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। मीडिया कवरेज होती है, टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया पर लाइव जाता है, लोग घर बैठे देख सकते हैं। अत्याधुनिक तैयारियां होती हैं, कुराने पढ़ें, नमाज की आदत डालें, गुनाहों से बचें। हज के बाद जीवन बदल जाता है, इंसान ज्यादा नेक, सब्र वाला बन जाता है। सऊदी अरब ने इस साल नई टेक्नोलॉजी यूज की है, स्मार्ट कार्ड, फिंगरप्रिंट, एआई मॉनिटरिंग। टूर ऑपरेटर्स की भूमिका की अगर हम बात करें तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं। अच्छा पैकेज चुने, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्पेशल मदद, व्हील चेयर और मेडिकल टीम, महिलाओं के लिए नियम, महरम के साथ या ग्रुप में हज के फायदे, दुनियावी और आखिरत दोनों। इस तरह पूरा हज सीजन बहुत व्यस्त लेकिन आनंददायक होता है। सऊदी सरकार का स्वागत इस बार भी शानदार है। हर रस्म का मतलब समझना जरूरी है। सऊदी में खरीदारी, जायनत, परफ्यूम, कुरान, माला, लेकिन जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए। खाने के पकवानों की अगर हम बात करें तो अरबी, भारतीय, इंडोनेशिया सब मिलेगा। आराम की जगह, होटल में एसी, वाईफाई, परिवहन 24 घंटे बस सर्विसेज मिलेंगी और स्वास्थ्य कैंप होंगे, फ्री ट्रीटमेंट, सुरक्षा फोर्सेज हर जगह गार्ड। इस बार कोई समस्या ना हो, यही दुआ की जा रही है। सऊदी अरब का ये स्वागत तीर्थयात्रियों के दिलों को छू रहा है, सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हज मुबारक हो सभी को, ये मौका जीवन बदलने वाला है। सावधानी से जाएं, इबादत करें और स्वस्थ लौटें। सऊदी सरकार की मेहनत रंग लाएगी, इंशाअल्लाह हज 2026 सफल रहेगा। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए 4PM मिडिल ईस्ट के साथ।